नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। कोरोना काल में लागू लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी द्वारा दिल्ली भर में सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत ज़रूरतमंद लोगों को राशन सामग्री व अन्य ज़रूरी चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। दिनांक 1 जून को तिमारपुर वार्ड 12 में सेवा ही संगठन है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन गांव वजीराबाद गली नंबर 1 में स्थित एंजल पैराडाइज पब्लिक स्कूल में हुआ, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की। सांसद मनोज तिवारी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता आर्थिक तंगी से बेहद परेशान है। ऐसे में दिल्ली सरकार को जनता के पास राशन भेजना चाहिए, लेकिन सरकार शराब घर घर पहुँचाने के लिए नियम बना रही है। देखिए रिपोर्ट। आज आरोप लगाए जा रहे हैं राशन के बदले शराब बांटी जाएगी, क्या? देखिए, ये सच्चाई बड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। हद हो गई है। जिस समय दिल्ली के लोगों को इस लॉकडाउन में राशन की आवश्यकता है और कह के राशन नहीं दिया जा रहा है, जिनका राशन कार्ड नहीं है, शराब पहुंचाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो ये तो अब यही कह सकते हैं कि ये दिल्ली के लिए जले पे नमक की तरह है। ज़रूरत थी जब ऑक्सीजन पहुंचाने की, तब फेल हो गए। ज़रूरत थी जब टेस्टिंग वैन पहुंचाने की, तब पता नहीं कहाँ सो गए। आज ज़रूरत है राशन पहुंचाने की, लोगों को इलाज की, तो शराब पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये निर्णय दिल्ली सरकार का दिल्ली के लोगों पे एक बहुत बड़ा आघात है। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है सेंट्रल के ऊपर, वैक्सीन नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? हमने तो हर स्टेट को एक कोटा बांट दिया है। उस कोटे के तहत मैनेजमेंट करके, जो कि वैक्सीन के प्रोडक्शन का एक निश्चित दर है, हर राज्य को बराबर है। अब हर राज्य में चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा है। हमारा भेजा हुआ इन्होंने लगा दिया। इनको जो खरीदना था वो इनको कह रहे हैं कि हमारा टेंडर अब हुआ है, 7 जून को आएगा, उसका निकलेगा। तो ये तो इनकी स्थिति टोटल फेल्योर है। और मैं आपको बताऊं, ये लगाएं न लगाएं, 30 नवंबर तक हम देश के हर 2 साल से ऊपर बच्चों को, सभी लोगों को वैक्सीन हम लगा देंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल सोए रहे। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपके जो बयान दिए गए, लगातार आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे आरोप लगा रही है कि आप पर्टिकुलर मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं आए, क्या कहेंगे? आप ही बताओ, आप ही बताएं कि हम पर्टिकुलर पे क्यों जाएं। एक तो मोहल्ला क्लिनिक, उसको चालू कराया जा सकता है। तो आपको अगर एक ही मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहो कि हमारा 504 मोहल्ला क्लिनिक है। आप एक पे बुलाते हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मिलन विहार की तरह सारे को खुला। अभी तो आज भी मैंने छापा मरवाया सुंदर नगरी में, संगम विहार का बंद है, वहाँ भी बंद है। मेरा उद्देश्य है कि यार अरविंद केजरीवाल, लोगों को इलाज दो ना, लोगों को झूठ क्यों बांट रहे हो? और अभी मैं मांग रहा हूँ इनसे कि रजिस्टर दिखाओ मोहल्ला क्लिनिक का। ये लोग देख रहे हैं 10 आदमी को, तो लिख रहे हैं 250। इतनी बड़ी लूट हो रही है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हजारों करोड़ की लूट इन्होंने पिछले 6 साल में की है। हम उसको हिसाब करना चाहते हैं। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के संयोजक बीजेपी नेता भूषण त्यागी ने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी जनता की सेवा में सक्रिय हैं। साथ में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर क्या कहा, आइए दिखाते हैं। हमने करीब 250 के लोग को करीब जो आज ये राशन की किट बांटने का प्रयास किया है, और धीरे धीरे हम जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन की व्यवस्था कराएंगे। सेवा ही संगठन के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे कि जनता को ये सुविधा दे रहे हैं? मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, श्री मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ, अपने जिला अध्यक्ष का और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर मंडल में, हर ज़िले में कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोए, और गरीब बस्तियों में जाकर जितना भी हो सके गरीब लोगों की मदद करें। उनको कोई राशन की या किसी चीज़ की भी समस्या है तो उसको सुलझाएं।
सर देखा जाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे थे जब संक्रमण कम होगा तब बीजेपी के नेता निकलेंगे बाहर और जनता में सेवा का दिखावा करेंगे आरोपों पर। सारा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार राशन बांट रही है, सैनिटाइज़र बांट रही हैं, दवाइयाँ बांट रही हैं, हॉस्पिटलों के बाहर, धर्मशालाओं के बाहर, गुरुद्वारों में, गरीब बस्तियों में जा के जो भाजपा का कार्यकर्ता राशन और तमाम सुविधाएं की जो चीज़ें लोगों को ज़रूरत जिन चीज़ों की है उनको बांट रहे हैं। आप पार्टी का काम यही है, कार्यकर्ता कुछ कर नहीं रहे हैं, ना लोगों के बीच में जा रहे हैं और खाली बयानबाजी कर रहे हैं। हमें बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं है, हमें गरीब लोगों में काम करना है और हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर क्षेत्र की जनता जो आज आर्थिक स्थिति जितनी होती जा रही है, क्या आश्वासन देना चाहोगे क्योंकि बीजेपी संगठन सक्रिय है लोगों के बीच में, क्या क्षेत्रवासियों को बोलना चाहोगे? नहीं, पूरी तरह सक्रिय हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से लगातार हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि कोरोना का काल इतना ख़राब समय था, सब लोग डरे हुए थे और कोरोना में बहुत लोगों को, मेरा परिवार और मैं खुद कोरोना से बहुत दिन सफ़र कर रहे हैं। वो भगवान की दुआ से बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है इस बारे में। तो अब जब हम उभर के आए तो हम लोगों के बीच में जाके उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, गरीबों की पूरी मदद कर रहे हैं। तिमारपुर मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी की अध्यक्षता में सेवाई संगठन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसके तहत लगभग 250 लोगों को राशन बांटा गया। अध्यक्ष जी, आपके कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों को ये सुविधा दी गई है और सेवाई संगठन कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? ये कम से कम 200-250 लोगों को किट दी गई है कोरोना नियमों का पालन करते हुए। जी, जैसे कि तिमारपुर संगठन के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे थे कि तिमारपुर संगठन बीजेपी का दिखाई नहीं दे रहा कोरोना काल में, क्या कहेंगे और किस तरह से जवाब देंगे? सब अपनी अपनी परेशानियों में जूझ रहे थे, अपने अपने परिवारों के साथ सभी कार्यकर्ता, और जो हेल्प हो सकती थी वो ज़रूरी है कि फिजिकली जाके ही हो सकती थी, वो फ़ोन पे अपने वैसे और जो सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी और भी वो कम्युनिकेशन के जितने भी वो थे उनके अनुसार लोग हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की। जिस तरह की योजना ये कि होम डिलीवरी होगी दारू की, जिस पर सांसद जी ने बोला, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार की योजना? ये तो फेलियर है केजरीवाल सरकार का। ये दारू की जगह राशन अगर देते गरीबों को तो उनका भला होता। वो जो पलायन कर गए मजदूर, वो बेचारे आज यहाँ पलायन ना करते दिल्ली से। गरीब आदमी जो जा रहा है अपना किराया खर्च करके जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। कार्यक्रम में शामिल तिमारपुर से पूर्व निगम प्रत्याशी कल्पना कुमारी से विधायक दिलीप पांडे की क्षेत्र में उपस्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अभी जो महामारी हुई थी, इस महामारी में हमारे अपने वजीराबाद तिमारपुर मंडल से भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत की है। हमने दिखावा नहीं किया इसमें, हमने अपने घर से ही जितना हो सका है सारे कार्यकर्ता किट का वितरण किए हैं। आज जो हमने कार्यक्रम यहाँ किया है, इसमें हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी, हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन गोयल जी, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी, मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी, इसमें सभी का योगदान था। और हम ये चाह रहे थे कि हम अपने सांसद जी के द्वारा अब हमारे जितने तिमारपुर मंडल के जो भी जिनको किट की ज़रूरत है, जो यहाँ जिनको खाने की ज़रूरत है, उनको सूखा राशन वितरण किया जाए। तो आज हमने उनके प्रयास से आज ये काम किया। मैडम, जिस तरह की तिमारपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे जी और लोगों का दिखाई नहीं देता, क्या कहना आप? बिल्कुल ये इसमें 100% ये सही है। हमें भी वो अभी तक नहीं दिखाई दिए, अब हमें उनका लापता का पोस्टर लगाना पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी द्वारा सेवाई संगठन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। तिमारपुर गांव वजीराबाद में आयोजित सेवाई संगठन कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, भाजपा नेता भूषण त्यागी, मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दानवीर करण व भीमसेन शर्मा, पूर्व बीजेपी निगम प्रत्याशी कल्पना कुमारी, दीपक कुमार, संजय कुमार, संदीप चौधरी, डॉक्टर सुनील चौहान, मोहित त्यागी, मास्टर जगवीर गहलोत, कमल सारसर, विजय लक्ष्मी, अजय सिरोही, विश्वनाथ झा व अन्य सभी तिमारपुर बीजेपी मंडल के कार्यकर्तागण व पदाधिकारी शामिल हुए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार।